Hello guys, welcome once again in my YouTube channel Viral Khabar. Now I am in the Eco Garden and now I am in the outside the Eco Garden. Here are the pupils you can see in front of me. There are SC, ST and OBC pupils who's struggling here from last 190 days. And they suffer so much. They suffer a lot. They are suffering from dengue. They are suffering from fever. But actually, government is not be care because they are from SC, ST. They are They are from OBC. Do you really think, Amren bhai, if they are from general caste or they are from any other religion, so government there is a chance to be care. The government will care them. जी जी, सही कह रहे हो कि अगर ये जनरल के होते तो अब तक इनको न्याय मिल गया होता है। ऐसा पिछले भर्तियों में हुआ है। 68,500 में लगातार जब वो लोग एक दिन आंदोलन करते हैं, उनको मिठाई खिला करके उनको न्याय दे दिया जाए। लेकिन यहाँ जब पीछे दलित परिवार के बच्चे बैठे हैं और वो मांग अपनी 169 दिन से आज इको गार्डन के बाहर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार को कुछ भी सुध नहीं आ रहा है। इस सरकार को समझना होगा, इस सरकार को न्याय देनी होगी, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार को ये समझना होगा कि चुनाव का समय आ गया है, लोग अपने वोट का अधिकार इनको दिखाएंगे, हम लोगों को जगाएंगे, लोग जागेंगे तो बिल्कुल इनकी जो हस्ती है बिगड़ जाएगी। बहुत जल्द इनको ये समझ में आ जाने वाला है, इनके साथ जो अन्याय पीछे दलितों के साथ हुआ है वो कितना भारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पड़ेगा। Do you also think that the government see them as a vote bank? इनको देखना पड़े, वोट बैंक बिना कैसे काम चलेगा। इनको अगर वोट बैंक अपना समझता होता तो इनको न्याय दे दिया होता, लेकिन नहीं। ये लोग सोच रहे हैं कि जब हम लोग चुनाव में जाएंगे तो हिंदू, मुस्लिम और धर्म के तमाम सारे रास्ते हैं, बताएंगे यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, ये इन सब सारी चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि ईवीएम भी हमारा है, डीएम भी हमारा है, लड़के हम मतलब इनको ज़बरदस्ती इनसे वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसके लिए भी आंदोलन करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए तो कर ही रहे हैं। Amren bhai, there is another question that in the Bhajpa there is no leader who's actually ready to be talk on the education, who's ready to be talk on development. But there is a new statement which was given by the Keshav Prasad Maurya that the Ram Lala हम आएंगे माखन वहीं खाएंगे. What do you want to say on this statement? हम ये कह रहे हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य न तो उत्तर प्रदेश हैं, न केशव प्रसाद मौर्य से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार चल रही है। आदरणीय योगी जी इस सरकार को चला रहे हैं, उन तक बात पहुंची है, हम लोगों को न्याय मिलेगा। ये थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो उधर उधर गुमराह करते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये अगर आपको वोट लेना हो, आपको राजनीति करना हो, तो इसमें सबकी सुननी पड़ेगी। सबने आपको वोट करके आपकी सरकार बनाई है, तो इस वजह से आपको सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय या सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास करना भी पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि सबका साथ अपनों का विकास, ये अब नहीं चलेगा। 5 साल देख लिया है, अगर गलत करेंगे तो सरकार से चले जाएंगे, पीछे दलितों को न्याय दे देंगे तो ये मैसेज अच्छा जाएगा, लोगों को लगेगा कि नहीं सबकी सरकार है, आंदोलन कर रहे हुए अभ्यर्थियों को न्याय मिला। इससे सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमको न्याय मिलेगा तो हम आपका गुण गाएंगे, अदरवाइज आपकी बैंड बजाएंगे। But here's a question, Amren bhai, that you talking about the education minister Satish Dwivedi, but the Satish Dwivedi said that these are the agents of Samajwadi Party. ये तो हमको लगता है समाजवादी पार्टी खुद ही ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा है जी, उनकी जितनी मानसिकता था हम लोग तो समझते थे कि शिक्षा मंत्री हमारे प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं और शिक्षक समाज से आते हैं, तो हम लोग का दर्द समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग उस कुर्सी पे बैठते हैं वो राजनीतिक हो जाते हैं, अपने आप को पॉलिटिकल समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर वो पॉलिटिकल हैं तो कभी हम लोग भी पॉलिटिकल होंगे। जवाब हर तरीके से दिया जाएगा। मैं शिक्षा मंत्री के लिए एक वक्तव्य कहना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री जी इस बार का चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे, लड़ेंगे भी तो वहाँ पिछड़ा दलित अभ्यर्थी, पिछड़ा दलित परिवार, पिछड़ा दलित वोट आपको चोट करेगा, इस बात को आप समझ लें। So what will your next step after this? देखिए अभी 10 तारीख तक इनको हम लोगों ने समय दिया है और एक बड़े आंदोलन, एक बड़ी रूपरेखा 5 दिवसीय आंदोलन
का हम लोग अब प्रोग्राम कर रहे हैं, वो जल्द उसकी रूपरेखा आप लोगों के माध्यम से लोगों को बता दी जाएगी। और इसके बाद अब की बार जब उतरेंगे तो हम लोगों ने गांधी वाला सारा हथकंडा अपनाया, बैठे सब कुछ किया। अब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब का, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का दिन आने वाला है और हम लोग दोनों को मानने वाले लोग हैं। तो अब की बार हम लोग आर पार करेंगे, सड़कें चाहे लखनऊ जले, चाहे उत्तर प्रदेश जले, लेकिन पीछे दलितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। Amnen bhai, if government is sleeping right now, then what do you think that because of this protest, government will be wake up? आई नो वेरी वेल, सरकार सो ही रहे तभी हम लोग यहाँ सड़कों पे जाग रहे हैं, रात दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से सरकार को जगाने ही हम लोग बैठे हैं और जागेंगे नहीं तो वो सरकार में नहीं रहेंगे, फिर सोने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास तो फिर भी यहाँ लोग हैं, सब कुछ है, इनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। आने वाला समय हम पीछे दलितों का है, हम लोगों का है और हमारे अभ्यर्थी न्याय मिलेगा, चाहे ये दें चाहे अगली सरकार दे, न्याय करना पड़ेगा। Now you have a trust on योगी जी? बिल्कुल, हमारे राजा हैं, हमने उनको चुना है, क्यों नहीं ट्रस्ट करेंगे। हम समझते हैं कि योगी जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, अगर बात पहुंच भी रही है तो थोड़ा समय लग रहा है, जांच परख हो रही होगी, न्याय जरूर मिलेगा। So he actually have a trust on Yogi ji, and he believe that Yogi ji take a sudden action on their issue because they are struggling here from last 190 days, and this is a reason because they think that the so many leaders who's involved in the political party who's sleeping right now or misleading this protest. They are actually misleading this protest right now, and they actually talk with Yogi ji on this matter, and they actually trust on Yogi ji right now. And hello guys, now I'm with some female candidates of SC, ST and OBC Samaj. Actually from last 190 days they are also struggling here in the Eco Garden, and they was beaten by the police. Their bones was broken because of the police. So आप क्या बोलना चाहेंगी पुलिस से और प्रशासन से, क्योंकि आप लोग पिछले 190 दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ इको गार्डन में, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन की तरफ से स्टैंड नहीं लिया गया SC, ST और OBC समाज के लिए। हम लोग आज 169 दिन हो गया है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो 6 पन्ने की रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा बनाई हुई संवैधानिक संस्था है जिन्होंने इनको संवैधानिक दर्जा दिया है, और ये कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों के लिए वो सम्मेलन करते हैं, आयोग बनाते हैं। ये सब इनकी जुमलेबाजी। अगर ऐसा ही हो तो इनके अब तक हम लोग 169 दिन से बैठे हैं तो इनका कोई ना कोई प्रतिनिधिमंडल हम लोग से मिलने आया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग जहाँ जाते हैं मारे पीटे जाते हैं, प्रशासन के द्वारा उनके गुंडई जो दिखाई जाती है वो हम लोग, और ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण ऐसा होता है। हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं 170 दिन से, 170 दिन हो ही रहा है, और मारे पीटे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, यही सब हो रहा है। कोई इनका मिलने आज तक हमें लोगों से नहीं आया है। अच्छा, देखिए सुनने में आ रहा है कि 22 तारीख को जो है आचार संहिता लागू हो सकती है, 22 दिसंबर तक की आचार संहिता लागू हो सकती है। उसके बाद का आप लोग का स्टेप क्या होगा? आचार संहिता अगर लागू हो जाती है और आपकी बात नहीं सुनी जाती? ये भर्ती हमारी पुरानी है, इसे आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार वो चुनाव आयोग को कुछ रिपोर्ट दे देगा तो ये भर्ती हो सकती है, मगर इनका ये नारा कहते हैं ना, सोच ईमानदारी की काम बोलता है, तो इनका काम यही है कि सोच इनकी बेईमानी की है और काम चोरी का है। ये भारतीय जनता पार्टी का अच्छा। ये तो मतलब आज तक कमल खिलाते हैं दलदल में, अब यही कमल दलदल में ले डूबेगा इनको। जो अच्छा। मतलब ये शिक्षा मंत्री ने इनका ही भाई राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग की ने बनाया है मोदी जी ने 2014 में, मतलब पिछड़ों के उत्थान के लिए ये आयोग बनाया गया था। हमको तो नहीं दिख रहा है कोई उत्थान हो रहा है, पिछड़ों का उतना ही पतन हो रहा है, उतना ही स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाजपा का ऐसा कौन सा नेता है जो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खा रहा है? भाजपा के सारे ही नेता बेईमानी करते हैं, सतीश द्विवेदी तो पूरा खा ही गया है, उनने चोरी कर ही ली है, तो नेता उन्हीं के हैं। योगी जी बैठे हैं वो भी खा रहे हैं भाई, जो अपने मंत्री बनाए हैं। तुम हमेशा होता है कि राज्य में जो विद्रोह करता है ये राजद्रोही है, मतलब इतना गलत काम कर रहे हैं नेता, सारे बेईमानी, सारे हमारा आरक्षण खा रहे हैं, टोटल केस हो या मौर्य जी हो, कोई भी हो,
सभी ले रहे हैं। अच्छा, आपके कई साथी जो हैं बीमार पड़ चुके हैं इस आंदोलन से, तो आपके ऐसे कितने साथी हैं जो बीमार हुए हैं टोटल? हमारे यहाँ जितने निरंतर जो प्रयासरत हैं बहुत सारे, अमरेन भाई, विजय भैया, मुक्ता दीदी, सभी हमको सभी गंगा, अलका, सुनंदा, सभी हम तो लोग बीमार हो रहे हैं। हमको तो यहाँ से यहाँ तक घसीटा जा रहा है। कह रहे हैं कि मतलब नवरात्रों में दिखाते हैं कि हम देवियों की पूजा करते हैं, यहाँ घसीटा जा रहा है। यहाँ मतलब देवियों का सम्मान हो रहा है कि मतलब घसीट के रोड पे ले जा रहे हैं। ये सम्मान दिख रहा है कि भाजपा कितना औरतों का सम्मान कर रहे थे। अमित शाह बोलते हैं कि 12 बजे रात तक भी मतलब महिलाएं सुरक्षित, कुछ भी गहने पहन के। हमको तो लगता है यहाँ तो दिन दहाड़े सभी भाइयों के सामने ही बहनों को घसीटा जा रहा है। तो 12 बजे की बात कहाँ आ गई? यहाँ तो कोई भी समय ही नहीं है मतलब औरतों पे अत्याचार करने के लिए। उनके पास कुछ मतलब बोलना उनको कुछ है, काम करना कुछ है। So guys, they are from SC, ST and OBC Samaj who's telling their pain, who's because they are suffering here from 190 days. There are so many pupils in their union in SC, ST and OBC Samaj who suffers a lot from fever, from dengue, but government didn't be care. Even government don't have been care that so many pupils of SC, ST Samaj who's sitting over here outside the Eco Garden, but government didn't be care. If you are came in our YouTube channel, then please subscribe our YouTube channel, like and share.